वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख टोरंटो 360 टीवी के साथ। हमारे साथ आज के मेहमान हैं हनीफ गौहर साहब। हनीफ गौहर साहब ने हमें बताया कि इस वक्त कराची के अंदर 600 अरब रुपए के प्रोजेक्ट जो है वो अपकमिंग है, 400 अरब रुपए जो है वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। उससे इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त बूम आएगा। हनीफ गौहर साहब, मुझे ये बताइएगा, माशाल्लाह आपका ताल्लुक एविएशन सेक्टर से भी है, आप पेट्रोलियम मसनूआत में भी हैं। बहुत कम अरसे में, बहुत कम मुद्दत में वो कहते हैं कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया। और यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप की जी आप बड़े मतलब एसएम मुनीर आपको शेर कहते हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का। बहुत कम मुख्तसर मुद्दत में वो अल्लाह ताला ने फरमाया व तुअज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत कम अरसे में आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया और बहुत कामयाबी हासिल की। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे मैं सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, यकीनन एज अ मुस्लिम। और मैं समझता हूँ कि यकीनन जैसे बाकी लोग कहते हैं, और मेरा भी ये मानना है कि यकीनन मेरे माँ बाप की दुआ है। मैं बिल्कुल एक मतलब मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखता हूँ, घराने से। मैं गरीब बाप का बेटा हूँ। और ओरिजिनली आपको पता है कि ओरिजिनली मेरा ताल्लुक एबटाबाद के साथ एक गाँव है डोडियाल, वहां से है। लेकिन मेरे वालिद 47 में कराची आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर 36 ईयर पुलिस में जॉब की। और हम यही कराची में पैदा हुए, यही बड़े हुए। और हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके हमने कारोबार किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है और हम काफी बड़े प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में कर रहे हैं। और न सिर्फ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, और हम बड़े बड़े काम CSR के अंदर भी अपने कर रहे हैं, जो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये इज्जत दी, शोहरत दी, हमें इस काबिल बनाया। तो हमारा भी हक है कि हम मुआशरे को वो रिटर्न करें और अल्लाह ताला के शुक्र के साथ रिटर्न करें कि हमें अल्लाह ने दिया, अब हम अल्लाह के नाम पर खर्च करें। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई शक नहीं है। ऐसा मुनीर साहब का आपने तस्करा किया, ऐसा मुनीर साहब हमारे लीडर हैं, मेरे भाईजान हैं, हम सबके भाईजान हैं। उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। आबाद के अंदर मोहसिन शेखानी ने मुझसे मोहब्बत की, उन्होंने हमेशा इज्जत दी। जब हमारा ग्रुप एलाइट पैनल पहली मरतबा आया तो मोहसिन शेखानी चेयरमैन बने और मैं पहले टर्न के अंदर उनके साथ वाइस चेयरमैन बना। और अभी 2 साल पहले उन्होंने अपने टर्न पर आने के बाद मुझे चेयरमैन बनाया और मैं आबाद का पूरे पाकिस्तान का चेयरमैन बना। इसी तरह से ऐसे मुनीर साहब ने मुझ में कुछ ना कुछ यकीनन देखा होगा और मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और जिस तरह से आपने फरमाया, कराची की जो बरादरी है, बिजनेस बरादरी है, चाहे पॉलिटिकल लोग हैं, मुझसे इंतहा से ज्यादा प्यार करते हैं और मुझे इज्जत करते हैं। तो मैं समझता हूँ, अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, खुशकिस्मत समझता हूँ कि लोग मुझसे प्यार करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब तक अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी है, मैं भी इसी तरह से खुशियां बांटूं और लोगों से प्यार करूं और जिसके जो काम आ सकूं जरूर करूं। मुझे अल्लाह ताला से डर लगता है कि मैं कोई ऐसा बदुआओं वाला काम ना करूं जिसमें बदुआओं का अंसर हो। मैं कारोबार करता हूं अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की इबादत समझ के, बिल्डर होके। मैं आपको गारंटी करता हूं कि मेरी पूरी कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर आपको मुझसे रिलेटेड, मेरे बिजनेस से रिलेटेड इंशाअल्लाह ताला कोई शिकायत नहीं होगी। ये मैं आपको अपने आपका ताल्लुक एक सियासी जमात से भी, तहरीक इंसाफ के भी आप बड़े अहम रहनुमा के तौर पे जो है वो काम करते हैं कराची में। इस वक्त कराची समेत पूरे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पे अगर नज़र दौड़ाई जाए तो ऐसा महसूस होता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो इमरान खान है, जिनसे लोगों को बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं, तब्दीली का नारा भी है उनका, लेकिन बहुत सारे मामलात में अभाम सा नजर आता है। अगर वो टीवी पे बैठ के सहाफियों के दरमियान ये कहें कि मुझे डॉलर के बढ़ने का टीवी पे देख के पता चला, तो एक अजीब सा महसूस होता है। अगर वो ये कहें कि जी मिड टर्म इलेक्शन जो है वो नजर हो सकता है मिड टर्म इलेक्शन हो, अगर वो मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो सरमायाकारों का इत्मीनान कहाँ जाएगा? ये आप बताएं, इस वक्त कराची समेत पूरे पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, डॉलर आपके सामने है, इकोनॉमिक की सूरत हाल आपके सामने है, 100 दिन हुकूमत के हो चुके हैं, जो 100 दिन की रिपोर्ट है उसमें कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नजर नहीं आती। फाइनेंस मिनिस्टर को अगर आप देखें तो फाइनेंस मिनिस्टर साहब के अभी उन्होंने रिबैट का कहा था कि हम रिफंड जो है वो वापस करेंगे, सनतकारों को जो रिफंड अदायगी है वो एक मामला है। तो आप क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या है, और पाकिस्तान में जिस तब्दीली के नारे पे तहरीक इंसाफ आई है, क्या वाकई में कोई बड़ी तब्दीली सामने आने वाली है? जी, जहां तक तब्दीली की बात की है, आप ये तब्दीली ही देख रहे हैं कि पहले पाकिस्तान में इस तरह से करप्शन के ऊपर बात नहीं हुई कि जिस तरह से
आज के दिन भी आप ये देखें कि दूसरे रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को 7 साल की सजा और कई बिलियन का जुर्माना हुआ है नैब अदालत से। आप ये देखें कि कभी इससे पहले कई बिलियंस की जो जरदारी साहब की जो चीजें चल रही हैं और जो अब जो 7 जनवरी को उन्हें पेशी पर बुलाया गया है, उनकी भी बहुत सारी चीजें जो अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टियां हैं या दीगर चीजें थी, वो सब की सब FIA की तहकीक में और GIT की तहकीक में सब सामने आ चुकी हैं। अब आप ये देखें कि इमरान खान साहब वो इनकी तरह के पॉलिटिशियन नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो मेरी तरह एक सिंपल इंसान है, जिस तरह आपने मेरा तारुफ कराया, मैं भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सादा आदमी हूं। तो हम कोई फरिश्ते नहीं है, ना इमरान खान साहब फरिश्ते हैं। वो दिल के साफ आदमी है। अब कभी कभी वो सच बोल देते हैं, हकीकत भी हो सकती है कि फाइनेंस मिनिस्टर को पता लगे और वाकई कितनी मसरूफियात हैं, आपके इल्म में मिला हूं कई मरतबा, उनकी इतनी ज्यादा मसरूफियात हैं कि वाकई उस वक्त तक शायद उन्हें इल्म ना हो, क्योंकि उन्होंने वो डिपार्टमेंट असद उमर साहब के हवाले किया हुआ है। तो जो उनके खास दस्ते रास लोग हैं, जब वो उनके हवाले किया हुआ है तो वो कहते हैं कि ये आप देखें, वो हकीकत भी हो सकती है। खुदा न खास्ता इमरान खान साहब ने गलत बयानी नहीं की होगी, मेरा यकीन है ये। जहां तक दूसरी बात आपने की कि उन्होंने बैठकर कह दिया कि मिड टर्म इलेक्शन, तो आप ये देखें कि ये तो दूसरे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि खुदा ना खास्ता के नाहल हुकूमत है, इनको तो हुकूमत करनी नहीं आती, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अगर उनको खुश करने के लिए उन्होंने ये कह भी दिया कि मिड टर्म इलेक्शन, तो अगर दूसरा आदमी इस बात पे खुश होता है तो अपने तौर पर वो खुश होता रहे। इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे, क्योंकि ये लोगों ने उन्हें मैंडेट 5 साल का दिया है, तो 5 साल जब मुकम्मल होंगे तो इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। और जहां तक पाकिस्तान के हालात की बात आप करते हैं, तो आप ये देखें कि जब PTI की हुकूमत आई है, 100 दिन की बात हुई है, तो 100 दिनों के अंदर जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन असल में इतनी ज्यादा है इमरान खान से, तो वो ये चाहते हैं कि जो 70 साल का जो गंद है पाकिस्तान का, वो इन 100 दिनों में खत्म हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा आपके भी इल्म के अंदर है कि ऐसा हो नहीं सकता। जब इमरान खान साहब को हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का खजाना खाली था। आपको पता है कि जो हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं, अगर खुदा ना खास्ता फौरी तौर पे ये अरेंजमेंट इमरान खान साहब नहीं करते तो शायद हम एक तो IMF को किस्त देने की पोजीशन में नहीं होते, और जो हमारे इंपोर्ट बिल्स हैं, हमारी LCs जो तो कैश नहीं होती। तो इस वजह से उन खजाने को भरने के लिए फौरी तौर पे इमरान खान साहब सऊदी अरब गए और उनकी दोस्ती को हम सलाम करते हैं। उन्होंने 6 बिलियन की इमदाद की। आपके इल्म में होगा कि UAE ने इमदाद की, आपके इल्म के अंदर होगा चाइना ने इमदाद की। तो मैं ये समझता हूं कि ये इमरान खान साहब की क्रेडिबिलिटी है कि इन ममालिक ने फौरी तौर पे इनको इंजेक्ट किया कि हमारी इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। अब जो IMF के साथ जो हमारी नेगोशिएशन चल रही है, तो यकीनन जो IMF जो है अपनी सख्त जो वो है शराइत जो है, उन शराइत के साथ पाकिस्तान को कर्जा देना चाहता है। अब यकीनन अब हमारे पास इतने फंड्स आ चुके हैं कि IMF को भी सोचना पड़ेगा कि हम उस तरह के इस तरह की सख्त शर्तें उनसे ना मनाएं। तो मैं ये समझता हूं कि इनकी डायरेक्शन ठीक है, इनकी सिम ठीक है, इनकी नीयत में कोई फतूर नहीं, इनकी नीयत में कोई बेईमानी नहीं। जब इंसान की नीयत ठीक होती है तो अल्लाह ताला की मदद भी उसके अंदर शामिल हो जाती है। तो हम और पूरी दुनिया के जितने भी बाहर लोग हैं, वो सब के सब इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। इमरान खान की नीयत ठीक है। जब उन्होंने सोचा कि मुझे अस्पताल बनाना है तो उन्होंने अस्पताल बना के दिखा दिया। जब उन्होंने सोचा कि मैंने यूनिवर्सिटी बनानी है तो उन्होंने नमल यूनिवर्सिटी बना के देख ली। अब अल्लाह ताला उनसे काम लेना चाहता है। उन्होंने सोचा कि मैं पाकिस्तान बनाना चाहता हूं, मैं नया पाकिस्तान बनाना चाहता हूं। तो हमें यकीन है इंशाअल्लाह ताला इसमें भी इमरान खान सुरखरू होंगे। नाज़रीन, इस बात में तो कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि लोगों को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इमरान खान से, मौजूदा क़यादत से, नौजवान क़यादत है। लेकिन गौर साहब, हम कब तक IMF और दीगर इस्लामी ममालिक पर इन्हिसार करते रहेंगे, ये तो खैर आइंदा आने वाला वक्त बताएगा। कि इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान बहुत जल्द खुद कफील हो जाएगा अपने मामलात के अंदर, अपने मामलात खुद हल कर लेगा। गौर साहब, क्या मुस्तकबिल के अंदर जाते जाते ये बताना पसंद करेंगे कि फ्यूचर के अंदर कराची जैसे मेगा शहर के अंदर या पाकिस्तान के किसी बलोचिस्तान जैसे शहर में या किसी और जगह पर आपकी बिल्डर्स बरादरी की जानिब से कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट अनाउंस होने जा रहा है
जैसे दुबई के अंदर बुर्ज खलीफा की लोग मिसाल देते हैं, इसी तरह कोई बड़ा हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं? कोई ऐसा प्लानिंग है आइंदा फ्यूचर के अंदर? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला ये प्लानिंग आपको कुछ अरसे में नजर आएगी। हम कराची ही के अंदर हमने इमरान खान साहब को प्रपोजल दिया है। यहाँ पर जो आइलैंड है, आपको पता है कि यहाँ पर बंडल आइलैंड है पाकिस्तान में, डीएचए के साथ तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर दूर है। वहां पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि वहां पर हमारी पाकिस्तान की मुख्तलिफ एजेंसीज का अपना अपना रोल है। जब कोई काम करने जाते हैं तो उसमें केपीटी भी आ जाती है, उसमें सिंध गवर्नमेंट भी आ जाती है, और उसमें दीगर जो एजेंसीज हैं नेवल की हैं वो भी आ जाते हैं कि इसमें हमारा शेयर है। अब मैंने इमरान खान साहब को ये प्रपोजल दिया है कि हमारे पास पूरा इसका प्रपोजल है कि अगर आप लोग एक अथॉरिटी बना दें और यहाँ पर हम हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए प्लानिंग कर लें, और वो तकरीबन 1400 एकड़ की जगह है, वहां से इतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है कि इंशाअल्लाह ताला हमने पूरी कैलकुलेशन करके दे दी है मिनिस्टर साहब को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी, इंशाअल्लाह ताला उस एक जगह से हम आईएमएफ के कर्जे इंशाअल्लाह अदा कर सकते हैं। हमने शर्त ये रखी है कि आप उन तमाम एजेंसियों को संभालें जो लोग क्लेम करते हैं, क्योंकि जब हम आईएमएफ की करते हैं तो हम पाकिस्तान के कर्जे देने की बात करते हैं, तो ना उसमें गवर्नमेंट को एतराज होना चाहिए, ना उसमें पाकिस्तान नेवी को एतराज होना चाहिए, ना केपीटी को एतराज होना चाहिए कि अगर वहां के इनकम से पाकिस्तान के कर्जे अदा हो जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये हम सब पाकिस्तानियों की खुशनसीबी होगी, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि कराची बहुत तरक्की करने जा रहा है इंशाअल्लाह। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। जाते जाते जो बैरून मालिक में सरमायाकार हैं, इन्वेस्टर हैं, जो पाकिस्तानी हैं या दीगर हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे कि अगर वो पाकिस्तान के किसी प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो किस पहलू को जो है मुद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें? और टोरंटो 360 के तहत जो है तवज्जुह से आप कोई पैगाम अपने बैरून मालिक में जो लोग बैठे हैं, हमारे साउथ एशियन जो कनाडा और अमेरिका में हमारा टीवी चैनल देखते हैं, उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं टोरंटो 360 टीवी का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे लाइन पर लिया और मेरे व्यूज सुने, और मैं कनाडा में रहने वालों और अमेरिका में रहने वालों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि वो यकीनन जो भी इन्वेस्टमेंट करें यहाँ की अथॉरिटीज की एनओसी को चेक करके करें और आबाद की मेंबरशिप को देखकर करें, इंशाअल्लाह ताला उनका सरमाया महफूज है। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ गौहर साहब। नाज़रीन, आपने हनीफ गौहर साहब के साथ हमारी गुफ्तगू का सिलसिला सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पाकिस्तान में के किसी भी शहर में, चाहे वो कराची हो, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, इस वक्त कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बूम है। हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं, और इमरान खान की क़यादत के अंदर तामीराती इंडस्ट्री को जो है वो बहुत बूम नज़र आ रहा है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितने भी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो कनाडा में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में तो बहुत खुश दिली से करें। पाकिस्तान इस वक्त वाहिद मुल्क है जहां पर इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा मुनाफे की शरह दी जाती है। आप नेस्ले पाकिस्तान का देखें, पाकिस्तान के हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान के अंदर किसी भी बैरूनी ममालिक की कंपनी को या सरमायाकार को आज तक नुकसान नहीं हुआ, बल्कि फायदा हुआ है। उनकी मुनाफे की शरह हमेशा ज्यादा ही रही है। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त और बेहतरीन इस वक्त मौका है आवाम के पास, बैरून मालिक में मौजूद सरमायाकारों के पास, कि पाकिस्तान के अंदर वो अपनी सरमायाकारी करें और पाकिस्तान में अपने सरमाया को महफूज बनाएं। जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही करूं, इस शेयर के साथ अपना इख्तिताम करूंगा अपने प्रोग्राम का, कि रखते हैं जो प्यार का जज्बा, रखते हैं जो लोग प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। पाकिस्तानी अवाम की मिसाल इसी जज्बे के तहत है कि वो प्यार का जज्बा रखते हैं, और इंशाअल्लाह मेरे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह पाक रहते क़यामत तक दुनिया के अंदर कायम व दायम रखेगा। अपने होस्ट महबूब शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और हमारा निगहबान हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।